हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये है हमारे चैप्टर का नाम, बायोलॉजी चैप्टर 2। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये क्या, बायोलॉजी का 4th वीडियो है और 4th लेक्चर है। इसमें जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कल एक्सप्लेन कर दी थी कि ये है पिस्टल, मतलब कि क्या होता है मीगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, मीगा स्पोरेंजियम क्या है ना, और एम्ब्रियोशैक क्या है, फिलीफॉर्म अपरेटस, हाइलम, फ्यूनिकल, प्लेसेंटा, माइक्रोपाइलर एंड, चलाजल एंड क्या है, जितना भी है, जो भी है, जो आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसके आगे क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन। देखो, इससे प्रीवियस क्लास में हमने मेल गैमेट बनाए, फीमेल गैमेट बनाए। अब सबसे पहले आई थिंक फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले हमें एक बार और उसको समराइज कर लेना चाहिए और कंपैरिजन भी कर लेना चाहिए दोनों में, कि मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है तो क्या क्या इवेंट होते हैं। मेल गैमेट जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है और मीगा स्पोरोजेनेसिस है, उन दोनों में डिफरेंट क्या है, सिमिलरिटीज क्या हैं, थोड़ा सा ये देख लेना चाहिए पहले। ओके स्टूडेंट, तो देखो मैं एक साइड इधर टेढ़ा है, एक साइड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और एक साइड मीगा स्पोरोजेनेसिस को थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी, क्योंकि इससे पहले मैं डिटेल कर चुकी हूं उसको। ठीक है, तो देखो इधर यहां पर माइक्रोस्पोर, ओके, और इधर मीगा स्पोरोजेनेसिस। ओके, तो आप ये तो सब जानते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मीगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होगा, माइक्रोस्पोर बनेंगे, मीगा स्पोरोजेनेसिस में मीगा स्पोर बनेंगे। ओके, तो ये कहाँ होगा, एंथर में। ये कहाँ होगा, एंथर में। अब देखो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंथर होता है। अगर इसमें देखा जाए अंदर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको, 4 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे। जैसे ट्रांसफर, हमने जो एंथर आपको दिखाया था वो तो ट्रांसफर सेक्शन दिखाया था, उसको काट के दिखाया था वो तो, लेकिन अगर नहीं काटा है तो वो तो पूरी ट्यूब है ना, भरे हुए ट्यूब है। तो इन ट्यूब्स, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, इनमें क्या प्रोड्यूस हो चुके हैं, हमने क्या बना लिए हैं, पोलन ग्रेन्स। क्या बना लिए हैं, पोलन ग्रेन्स बना लिए हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये एंथर में बनता है, यानी कि पोलन ग्रेन एंथर में बनते हैं। और यहां ओवरी, ये है ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। जैसे कि एक ही ओव्यूल बना दे रही हूं मैं, ओव्यूल। ठीक है, तो जो हमारा फीमेल गैमेट है वो ओव्यूल में बनेगा, पर वो खुद कहाँ होता है, ओवरी के अंदर होता है। ये कहाँ होता है, एंथर। ये मेल पार्ट है, यानी कि पोलन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस होंगे, एंथर में प्रोड्यूस होंगे। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो यहां क्या होता है कि एंथर जो होता है अपने आप में, एंथर जो होता है अपने आप में 4 लेयर्ड होता है। जैसे कि पहली उसकी आउटर लेयर को क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस, फिर मिडिल लेयर, फिर टेपिटम। तब जाके वो जगह मिलेगी हमें जहां पर पोलन्स बनते हैं। पूरा जो एंथर है चारों तरफ से कितने लेयर से कवर होता है, 4, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, और मिडिल लेयर और टेपिटम। ओके, जो मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ। देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो वो देखो पहले, इसमें तो मैं बहुत जल्दी समराइज करूंगी इसको तो। ठीक है, तो वो एंथर इस तरीके से कवर रहता है। अब जब 4 लेयर हम अंदर जाते हैं तब जाके हमें वो जगह मिलती है जहां पोलन प्रोड्यूस होते हैं, जैसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो पोलन कहाँ मिलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम में मिलेंगे। ठीक है, तो पोलन कहाँ बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम में। तो मैं सीधे माइक्रोस्पोर
माइक्रोस्पोरेंजियम ही बना रही हूँ बस, क्योंकि 4 जो लेयर है मैं नहीं बना रही। जैसे कि मान लो चलो एक एंथर है, उसको बाहर से देखेंगे, सबसे बाहरी लेयर क्या होगी, एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर एंडोडर्मिस, फिर उसके अंदर मिडिल लेयर, फिर उसके अंदर क्या होगा, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं बता रही, मैं वो जगह बताऊंगी जहां पोलन प्रोड्यूस होते हैं। तो जहां पोलन प्रोड्यूस होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। एक को माइक्रोस्पोरेंजियम, और अगर एक से ज्यादा है तो माइक्रोस्पोरेंजिया। तो मैं इसका नाम लिख दे रही हूं, माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, अब बेटा यहां पर आते हैं, ठीक है। अब देखो इसको मैं मिटा देती हूँ। ऐसी जगह जहां पर मेगास्पोर बनेंगे, फीमेल गैमेट बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम। अब देखो यहां बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं कि ओव्यूल को अलग समझ लेते हैं और मेगास्पोरेंजियम को अलग समझ लेते हैं, लेकिन वो अलग अलग नहीं है। यहाँ डिफरेंस इसमें यही है, कंफ्यूजन मतलब इस क्लास में जब आप लोगे ना पूरी क्लास इसको, तो आपका जो कंफ्यूजन है वो सारे दूर हो जाएंगे। तो मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल एक ही है। मेगास्पोरेंजियम को ही ओव्यूल भी बोलते हैं या ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। अब देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर एक ओव्यूल ये मैंने बना दिया, ठीक है, ऐसे ही बना दिया, मतलब जनरली बस ऐसे ही, ठीक है, ओव्यूल बना दिया। अब ओव्यूल के अंदर क्या होगा, देखो अभी तो ना तो इधर माइक्रोस्पोर बने, ना ही इधर क्या बना है, मेगास्पोर बने हैं। तो अभी इन दोनों के अंदर क्या भरा हुआ है, तो देखो अभी इनके अंदर क्या है, सेल्स भरी हुई है। तो सिमिलरली सेल्स तो यहां पर भी भरी हुई है, ठीक है। तो इनकी सेल्स को क्या बोलेंगे, मतलब पूरे ग्रुप को बोलेंगे, पूरे सेल के ग्रुप को स्पोरोजीनस टिश्यू। और फिर इसकी सेल्स को क्या बोलेंगे, न्यूसेलस। ओके स्टूडेंट, अब देखो इन दोनों में ये डिफरेंट देख लिया। अब देखो मैं यहां से एक सेल उठाऊंगी, एक सेल को उठाऊंगी। देखो ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। हम बनाने जा रहे हैं पोलन ग्रेन, इधर बनाने जा रहे हैं मेगास्पोर यानी कि फीमेल गैमेट, इधर बनाने जा रहे हैं मेल गैमेट, ठीक है। बच्चों सिर्फ ये याद रखो प्लीज कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाने जा रहे हैं। आपको नहीं पता ना मेल गैमेट फीमेल गैमेट क्या होते हैं, अभी बिल्कुल बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। बस ये याद रखो कि हम बनाने क्या वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं इनमें से किसी एक सेल को ले रही हूँ, किसी भी एक सेल को उठा ले रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये वो सेल है जो क्या बनाएगी, ये बनाएगी मेल गैमेट। ये वो सेल है जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी। ओके, तो क्या मैं इसको मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी, मेल गैमेट से पहले माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। बेटा मेल गैमेट और माइक्रोस्पोर में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखो क्या होता है कि पहले माइक्रोस्पोर बन जाता है, फिर वही माइक्रोस्पोर के अंदर मेल गैमेट बन जाते हैं। इतना याद रखो, और नहीं भी समझ में आ रहा है तो यहाँ पर जब पूरा होगा तब तक समझ में आ जाएगा। तो देखो ये जो सेल है उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे इसको, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल लिखूंगी मैं, ज्यादा नहीं लिख रही, ठीक है, MMC। अब देखो मैंने इन्हीं में से कोई सी रैंडमली एक सेल ली है, ठीक है, और इस सेल में जो होगा, जिस तरीके से ये वाली सेल क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर बनाएगी, सेम उसी तरीके से इसमें जितनी भी सेल्स हैं वो सभी माइक्रोस्पोर बनाएगी। मैंने सिर्फ एक ही सेल ली है, मैं क्यों दिखाऊं, वही, क्योंकि वही प्रोसेस होना है, तो एक में बता दो तो सब में वही होना है, ठीक है। तो इस सेल को जो क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर बनाएगी, और तो उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। ओके, तो कैसे बनाएगी जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो इसकी प्लॉइडी देख लेते हैं। ये 2n होती है, और ये 2n सेल होती है, और ये करेगी म्यूसिस 1, ठीक है। तो बनेगा क्या, 2 सेल्स बनेगी,
जो कि अपने आप में एन होंगी, एन प्लॉइडी होगी इनकी, ठीक है। और ये करेंगी क्या, मियोसिस 2, जिनकी प्लॉइडी क्या होगी, मियोसिस 2 करेगी तो 4 सेल्स बनाएगी। ओके, एन 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 एन। बेटा ये समझ में अगर नहीं आया है मियोसिस 1 क्या है, मियोसिस 2 क्या है, कमेंट में लिख दो, मैं इसका भी वीडियो बना दूंगी। लेकिन अगर ये नहीं आता, मियोसिस 1 मियोसिस 2 नहीं आता, तो आपको समझ में कुछ आएगा भी नहीं वैसे भी, ठीक है। तो देखो अब हमारे, देखो ये इसके चारों तरफ भी एक लेयर है, तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्राड। क्यों बोलेंगे, क्योंकि अभी एक लेयर के अंदर है ये, ठीक है। अब ये डिफ्रेंशिएट होके कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है, एन प्लॉइडी की। अब इनको बोलेंगे माइक्रोस्पोर। तो एक एमएमसी ने 4 माइक्रोस्पोर बनाए, ठीक है। अब यहां पर भी बना लेते हैं मेगास्पोर, फिर इसमें आगे चलेंगे, फिर उसमें आगे चलेंगे। न्यूशैलस में से मैंने, देखो इसमें ये नहीं होता। अब ये यहाँ से डिफरेंट आपके माइंड में डिफरेंट बन जाएगा कि क्या क्या डिफरेंट है इसमें, तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी सारी जो इसमें शेल्स भरी हुई हैं वो सभी क्या करेंगी, ये प्रोसेस करेंगी और 4 माइक्रोस्पोर बनाएंगी। और लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, इसमें से जितनी भी सेल्स भरी हुई हैं, इसको न्यूशैलस बोला जा रहा है, उसमें से एक सेल जो होगी अपने शेप साइज में कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जैसे कि और सेल्स है ना, वो तो अंदर इस साइड चली जाएंगी, ये सेल्स भरी हुई हैं, ठीक है। और वो जो सेल होगी ना, वो अपना साइज इतना बड़ा कर लेगी, यानी कि सबसे बड़ा साइज कर लेगी अपना, ठीक है। अब ये जो सेल है ना, ये जो सेल फंक्शन करेगी, अब देखो मैं इसको दूसरी जगह बताना चाहती, लेकिन मैं ऐसे ही बता देती हूँ, ये वही सेल है, ये वही सेल है। ये सेल अब क्या करेगी, यही करेगी, सेम ऐसे ही करेगी, ठीक है। इसी के अंदर होगा, क्या है, ओव्यूल है, ठीक है, यानी कि मेगास्पोरेंजियम इसी के अंदर होगा। तो क्या करेगी, एक यानी कि 2 सेल बनाएगी, किससे, मियोसिस 1 से। यहां किससे बनाएगी, मैं इधर लिख देती हूँ, मियोसिस 1 से 2 सेल बनेगी। ये 2 सेल किस चीज का प्रोडक्ट होगा, मियोसिस 1 का। ये खुद क्या होगी, जिस तरीके से ये 2n था, ये 2n है, सेम ये भी 2n ही होगी। मियोसिस 1 करेगी तो ये भी n प्लॉइडी वाली कितनी सेल बनाएगी, 2, ठीक है। अब ये 2 सेल क्या करेंगी, मियोसिस 2, तो ये भी क्या बनाएंगी, सेम प्लॉइडी की 2 सेल्स बनाएंगी, एन 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 प्लॉइडी की, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या डिफरेंट है, कुछ नहीं, इसकी हर सेल ऐसा ही करेगी, इसकी एक सेल ऐसा करेगी। ये हो तो प्रोसेस, इसमें भी म्यूसिस रही है, इसमें भी म्यूसिस हो रहा है, ठीक है। अब इसमें और डिफरेंट है, अब देखो ये इधर बन गया, इधर। अब यहां से और आगे चलते हैं थोड़ा सा। जो अभी ये माइक्रोस्पोर है, क्या बोलेंगे इनको, ये टेट्राड है, लेकिन ये माइक्रोस्पोर है। बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं, इनको भी माइक्रोस्पोर समझ लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ये सभी 4 क्या है, माइक्रोस्पोर है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 4 माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर्स हैं, ठीक है। अब एक माइक्रोस्पोर को उठा लूं, जो जिस तरीके से एक माइक्रोस्पोर में गैमेट बनेंगे, सेम इन 3 जो बचे उनमें भी ऐसे ही बनेंगे। तो मैं एक को उठा लेती हूँ इधर, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसा क्या होगा कि गैमेट बनेंगे। माइक्रोस्पोर भी क्या है, सेल ही है ना, सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा, मैं बड़ा दिखा देती हूँ इसको। सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा, प्लॉइडी कितनी होगी, n प्लॉइडी के सभी, ठीक है। तो सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है, जो न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसके अंदर वैक्यूल आ जाने के कारण क्या हो जाता है, अंदर ही अंदर कैरियोकाइनेसिस हो जाती है और बाद में साइटोकाइनेसिस हो जाती है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस होगी, हाँ, कैरियोकाइनेसिस कैसे, माइटोसिस होगा। देखो अभी मियोसिस हुआ है, एक मियोसिस हुआ है, अब इस माइक्रोस्पोर के अंदर माइटोसिस होगा, ठीक है। तो माइटोसिस से क्या होता है, माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है। तो इक्वेशनल डिवीजन है तो जितनी प्लॉइडी, मतलब माइटोसिस से एक सेल से 2 सेल बनती हैं, ये एक सेल है, अब इससे 2 सेल बन जाएंगी, बस इतना याद रखो। तो ये क्या करेगा, माइटोसिस
माइटोसिस होगी, ठीक है। अब माइटोसिस से क्या हो जाएगा, देखो पहले ऐसा ही था, मैं कैसे बताऊं, रुको, एक वैक्यूल आ गया, देखो फिर से बताती हूँ। ये एक क्या है, माइक्रोस्पोर, मैंने एक उठा लिया क्योंकि सभी में वही प्रोसेस होगी, एक उठा लिया इधर, एक में एक न्यूक्लियस होगा क्योंकि वो शेल है, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस, इसमें क्या आ गया, वैक्यूल, वैक्यूल के आ जाने से इसमें क्या हो गया, माइटोसिस शुरू हो गई। माइटोसिस, माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है, तो इसमें एक न्यूक्लियस है तो क्या बन जाएंगे, या न्यूक्लियस पर मत जाओ, आप तो ऐसे जाओ, एक सेल से 2 सेल बन जाएंगी। लेकिन देखो अभी तक हम क्या देखते आ रहे हैं, एक सेल से 2 सेल ऐसे बनती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, एक सेल से 2 सेल ऐसे बनेगी, एक सेल ये रही, और अब आप देखो इस सेल के अंदर दूसरी सेल है कि नहीं, मतलब आप इसको मत देखो बिल्कुल भी, ये जो अभी छोटी सेल बनी हुई है ना, इसको देखो ही मत, आप बड़ी सेल को देखो, ठीक है। बड़ी सेल क्या है, जनरेटिव सेल, और इस जनरेटिव सेल के अंदर एक और छोटी सी सेल दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। तो वो छोटी सी सेल क्या है, यही है मेल गैमेट, यही है मेल गैमेट। अब इसको क्या बोलेंगे, बड़ी सेल को, इसको बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। ये क्या है, जनरेटिव सेल, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये तुम्हारा मेल गैमेट बन गया, ठीक है। अब देखो एक टेपिटम होती है, लेयर होती है, जो प्रीवियस वीडियो में अगर देखा होगा तो समझ में आएगी, वो क्या करेगी। अब देखो अभी एक और चीज जान लेते हैं, अभी इसमें एक मियोसिस और एक माइटोसिस हुई है, एक मियोसिस और एक माइटोसिस हुई है, 60% में यही होता है, यही होता है, बस यही इतनी ही मतलब एक म्यूसिस और एक माइटोसिस करके पोलन बन जाता है, ये पोलन ग्रेन है, इसी को पोलन ग्रेन बोलते हैं। लेकिन थोड़ा सा और भी बनेगा भी ये, लेकिन मेल गैमेट बन चुका है इसमें, ये रहा गैमेट, ये जनरेटिव सेल ही है मेल गैमेट, तो मैं यहां लिख देती हूं, यही है मेल गैमेट। अब ये मेल गैमेट तो बन गया इसमें, अब इसको पोलन ग्रेन भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और कुछ बनेगा इसमें, जो टेपिटम है वो इसको थोड़ा सा सजा देगी। कैसे, अभी इससे सजाने से पहले कुछ और जान लेते हैं पहले कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है, बस एक ही तो मियोसिस होती है और एक माइटोसिस होती है, तो एक ही उसमें जनरेटिव सेल होती है, या फिर यानी ऐसा बोल सकते हैं कि एक ही मेल गैमेट होता है। कितने में, 60% में। अब 40% में दूसरी माइटोसिस भी हो जाती है, 40% में दूसरी माइटोसिस भी हो जाती है। तो देखो अब मैं दूसरा बना रही हूं उसको, तो दूसरी माइटोसिस हो जाएगी, तो देखो 2 मेल गैमेट बन जाएंगे, ठीक है। और एक इसका न्यूक्लियस, तो ये वैक्यूल पहले से है ही, इसमें बहुत सारा बड़ा वैक्यूल होता है, मुझसे जब छोटा सा बनाया मैंने। तो अब देखो जो टेपिटम नाम की जो लेयर होती है वो इस पे क्या कर देता है, एक लेयर चढ़ा देता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देता है, ठीक है। और एक दूसरी प्रोटेक्टिव लेयर भी चढ़ा देता है, वो जो बीच बीच में से टूटी हुई होती है, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस में वैक्यूल नहीं होगा, देखते हैं। ये वैसा बन जाता है, ये बन गया आपका पोलन ग्रेन, तैयार है बिल्कुल। और ये देखो ये यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, इसमें भी यही होता है, सेम यही, इस पर भी चढ़ जाती है। बस इसमें और उसमें अंतर सिर्फ कितना सा रह जाता है कि उसमें क्या होता है, एक ही माइटोसिस होती है और इसमें 2 माइटोसिस हो जाती है, बस अंतर सिर्फ इतना सा रह जाता है। आप ऐसे देखें, ठीक है, दोनों तरीके की। ये 40% में होता है, देखो इसमें बस, इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें एक ही माइटोसिस हुई है और इसमें 2 माइटोसिस हो गई, तो इसमें 2 मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट है। माइटोसिस किसमें हुई है, माइटोसिस किसमें हुई है,
देखो एक बार तो माइटोसिस हुई तो ये 2 सेल बनी, और अब दूसरी जो माइटोसिस इसमें हुई है वो इसमें हुई है, यानी कि जनरेटिव सेल्स में हुई है। तो माइटोसिस से 2 मेल गैमेट बन गए, एक में 2 मेल गैमेट है, एक में 1 मेल गैमेट है। तो 40% में ऐसी कंडीशन होती है, यानी कि दोनों मेल गैमेट पहले ही बन जाते हैं, और 60% में एक ही मेल गैमेट बना होता है, एक ही मेल गैमेट बनता है। अच्छा, ये एक मेल गैमेट से तो काम नहीं चलता, 2 से ही चलता है। ये कब, अब ये याद रखना, भी नहीं बता रही, लेकिन ये याद रखना कि ये भी माइटोसिस करेगा, दूसरी माइटोसिस करेगा ये भी, ठीक है ना, ये भी दूसरी माइटोसिस करेगा। देखो बच्चों, तो ये क्लियर है। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पर क्या होगा, जिस तरीके से हम यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर बने थे, ऐसे ही यहाँ पर क्या बनेंगे, यहाँ पर क्या बनेंगे, 4 मेगास्पोर। लेकिन ये सब डिजनरेट हो जाएंगे, कोई एक बचेगा। इसमें देखो कितना डिफरेंट है, बच्चों का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इस क्लास से। देखो इसमें से क्या बचेंगे, इसमें से सिर्फ एक बच जाएगा, ठीक है, सिर्फ एक ही एमएमसी बनी, एक ने 4 बनाए जरूर मेगास्पोर, लेकिन 3 डिजनरेट हो गए, बस एक बचा। अब वो कौन सा बचा, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ था ना, बस वो बचा, ठीक है। अब माइक्रोपाइलर एंड क्या होता है, ऐसे तो आपको ओव्यूल का पता होना चाहिए पूरा, तो इससे प्रीवियस वीडियो देखो आप, ये तो बस मैं कंपैरिजन करवा रही हूँ यहाँ पर। तो अब देखो ये जो है, अब मैं इसको थोड़ा देखो, ये इस सेल ने तो ये किया, तो इसके ही तो अंदर हो रहा है ये, ठीक है। तो मैं एक बचा, उसको मैं यहाँ बता रही हूँ, ठीक है, उसको मैं यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। अब इसमें एक बच, ये पता है, ये एक जो बची है ना, इसी सेल को मैंने इसे बढ़ा करके दिखाया है, और ये एक सेल कहाँ से आई है, यहीं से आई है ये, और कितनी सेल्स में से आई है, एक बड़ी सी सेल दिख रही है, बस उसी में से इतनी सेल बन गई है म्यूसिस से, ठीक है। फिर एक ही बची है, अब उस एक बची हुई सेल को मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर, अब देखो एक ये एनप्लॉयड वाले और सेल है, तो इसमें भी एक न्यूक्लियस है, सेम जैसे इसमें भी एक न्यूक्लियस था वैसे ही न्यूक्लियस इसमें भी है, लेकिन फिर इसमें 3 माइटोसिस होंगी। कितनी, 3 माइटोसिस। मैं यहाँ वैसे ही लिख देती हूँ, 3 माइटोसिस, ठीक है। इसमें 3 माइटोसिस होंगी। अब 3 माइटोसिस, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, 3 माइटोसिस में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस से देखो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, यानी एक माइटोसिस से 2 न्यूक्लियस बन गए, 2 से कितने, 4 न्यूक्लियस बन गए, 4 से कितने, 8 न्यूक्लियस बन गए। क्लियर, इतने न्यूक्लियस बन गए। अब इनमें अरेंजमेंट होगा कि देखो, जैसे कि ये है माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, और ये है चलाजल, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 जो न्यूक्लियस है वो आ जाएंगे। देखो मैं इसको 8 है, इसमें इमेजिन कर लेना आप, मैं अभी इनको मिटा के बताती हूँ कि कैसे कैसे कौन कहाँ कहाँ चला जाएगा। तो चलो ऐसे बता, ये 1 और ये 2 और ये 3, मैंने 3 सेल यहाँ बना दिए, ठीक है, 3 सेल्स मैंने यहाँ बना दिए, और ये 3 सेल्स मैंने यहाँ बना दिए, ठीक है। अब देखो कितनी हो गई, कितनी सेल्स हो गई, ये कितनी सेल्स हो गई, ये हो गई 6 सेल्स, कितनी, 6 सेल्स हो गई। तो अपनी कितनी सेल्स थी, 8 सेल्स थी, इसमें से 3 सेल्स यहाँ पर है और 3 सेल्स यहाँ पर है, अभी 2 और बची है ना, तो वो कहाँ चली जाएंगी, वो बेटा बीच में आ जाएंगी। ये अब ये क्या है, अब हम इसको बोलेंगे एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में अगर पूछा जाए तो कितनी सेल्स होती हैं, एम्ब्रियो सैक में 7 सेल होती हैं। न्यूक्लियस कितने होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं। कैसे होते हैं, 3 सेल्स 3 सेल्स 6 हो गई, और एक इन दोनों के बीच में कोई लेयर नहीं है, ठीक है, ये है इनकी लेयर, ये, ठीक है। तो ये पूरी इतनी बड़ी सी एक सेल है, और ये 3 सेल और ये 3 सेल, तो 7 सेल हो गई, और न्यूक्लियस कितने हैं, 8।
तो 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड जो स्टेट होती है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब देखो ये है फीमेल गैमेट। इसमें फीमेल गैमेट बना, ठीक है। अब इसके कहाँ बना फीमेल गैमेट? फीमेल गैमेट बना एम्ब्रियो सैक में, इसलिए एम्ब्रियो सैक इज अ फीमेल गैमेटोफाइट। और पोलन जो पोलन ग्रेन है ना उसमें क्या बना? मेल गैमेट। तो पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट। ये आपको याद रखना है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, फिर भी मैंने इसमें बहुत कुछ बता दिया अलग से। अब देखो इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। अब और हाँ, इसमें थोड़ा सा नहीं बताया कि ये स्पोरोपोलन की बनी होती है, जो अंदर की लेयर होती है एंटाइन होती है, उसको सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ये छोटी छोटी जहाँ पर जो टूटी हुई है वो क्या है? जम्पोर है। ठीक है, स्पोरोपोलन जब ना तो अल्कली उसको तोड़ सकता है कोई, ना एसिड उसको तोड़ सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ना कोई आज तक एंजाइम बना। बहुत खतरनाक होती है ये लेयर, जिसकी वजह से जो पोलन से बहुत सुरक्षित रहते हैं, कई सालों तक इसकी वायबिलिटी बनी रहती है। बहुत सारी चीजें जो मैंने यहाँ पर देखो, मैंने तो सिर्फ कंपैरिजन करवाया है, ये समराइज करवाया है और कंपैरिजन भी करवाया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डिटेल अगर चाहिए तो प्रीवियस वीडियो में मिलेगी। अब देखो ये बताने का मकसद क्या था कि ये सब हो रहा होता है बच्चों ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर इमेजिन करो, मैं भले ही अलग कलर से, लेकिन देखो मैं तुम्हें ऐसे इमेजिन करवा दे रही हूं कि ये क्या है? अपनी ओवरी है, ओवरी है ये, और ये स्टिग्मा है, और ये ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। ठीक है, थोड़ा इमेजिन करो, ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल में क्या बन रहा है? एम्ब्रियो सैक बन रहा है। कहाँ बन रहा है? ओव्यूल में बन रहा है। ओव्यूल में और क्या होता है? तो फिर ये साइड वाली सेल्स कहाँ चलेगी? बेटा वो यहीं पर है। ठीक है बेटा, वो मैंने तो सिर्फ दिखाया नहीं, ये यहीं पर है, यहीं पर। ठीक है, वो साइड वाले सेल जिन्हें न्यूक्लियस बोल रहे थे। और तो ओव्यूल को बहुत अच्छे से जानना तो प्रीवियस वीडियोस में जान सकते हो, यहाँ तो नहीं जान सकते ना। ठीक है, तो और ये अच्छा ओवरी कहाँ होती है? बेटा ये एक फ्लावर के अंदर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, ये कहाँ पर बन रहा है? ये कहाँ पर बन रहा है? ये कहाँ पर हो रहा है? ये एंथर में हो रहा है, ये एंथर में हो रहा है। ये कहाँ बन रहा है? ये पोलन एंथर में बन रहा है। ठीक है, तो एंथर क्या है? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, ये क्या है? मेल, ये क्या है? फीमेल। ठीक है, अब ये कहाँ पर है? चाहे तो आप इमेजिन कर लो कि अलग अलग फ्लावर में है, चाहे आप इमेजिन कर लो कि एक ही फ्लावर में दोनों ही पार्ट हैं। क्लियर? अब इधर मेल भी बन गया, मेल गैमेट भी बन गया, फीमेल गैमेट भी बन गया। बेटा ये फीमेल गैमेट मेल गैमेट अब बताऊंगी मैं क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक नया प्रोजनी तैयार करना है। जैसे कोई पेड़ है तो अगर उसमें सीड नहीं बनेंगे तो क्या वो अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ा पाएगा? नहीं बढ़ा पाएगा। अगर वो प्लांट खत्म हो जाएगा तो अब उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर उसका सीड बना लेकिन तो क्या होगा? वो सीड को जमीन में मिट्टी में दबा देंगे तो क्या होगा? वो जर्मिनेट करके उसी के जैसा पेड़ बना लेगा एक। ठीक है, तो ये जो सीड है वो क्या है? एक्चुअली में ये जो चीज है ना, जो एम्ब्रियो सैक आप देख रहे हो वो सीड बनेगा, सीड बनेगा। एम्ब्रियो सैक आप देख रहे हो वो सीड बनेगा। ठीक है, आया समझ में? ये जो एम्ब्रियो सैक है वो क्या बनेगा? सीड बनेगा। ठीक है, सीड ही तो क्या होता है? नया प्लांट बनाता है, सीड ही तो बनाता है। ठीक है, लेकिन ये अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये पोलन ग्रेन अगर यहां चला जाएगा, ये पोलन ग्रेन देखो ये मेल पार्ट में है और ये फीमेल पार्ट है, पिस्टली तो ये, तो ये पोलन ग्रेन अगर यहां तक पहुंच जाएगा तो इसमें जो दो मेल गैमेट आप देख रहे हो, ये मेल गैमेट यहां फ्यूज हो जाएंगे, यानी कि एक सेल से, मैंने किसी सेल का नाम नहीं दिया है, ये सिनर्जिड सेल है, ये दो, ये और ये सिनर्जिड सेल है, ये एंटीपोडल सेल है, और ये एक सेल है, ये पोलर न्यूक्लियाई है।
इससे प्रीवियस में मैंने सब कुछ क्लियर किया है। तो ये है एक्सएल, एक्सएल। तो ये एक देखो, दो हमारे पास क्या है, दो मेल गैमेट है, तो एक मेल गैमेट जाएगा और इसको फ्यूज, इससे मतलब इसको फ्यूज करेगा, इसको फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, और एक और मेल गैमेट यहाँ, ये जो दो है ना उनको फर्टिलाइज करेगा, इसलिए लिखा है डबल फर्टिलाइजेशन। मेरी बात को फिर से सुनो, ये मेल गैमेट जाएगा, इस पोजीशन में ही जाएगा जब उसके पास में दो मेल गैमेट होंगे तब। अब आप बोलोगे मैम ये इसमें तो एक ही है, ठीक है, ये जो एंथर से ये एक ही मेल गैमेट को लेके सेट आउट हो जाता है, बाहर निकल आता है और स्टिग्मा पे भी चला जाता है, यहां से तो पहुंचेगा, यहाँ पर स्टिग्मा पे भी चला जाता है, ठीक है। स्टिग्मा पे जाते से ही जिसने एक ही माइटोसिस की है ना, तो अभी वो दूसरी माइटोसिस या स्टिग्मा पे पहुंच के कर लेता है, कहने का मतलब ये है, दूसरी माइटोसिस यहाँ पहुंचने के बाद में कर लेता है, ठीक है। अब देखो, और जो 40% में तो पहले ही बन जाता है, दोनों मेल गैमेट दोनों में पहले से ही बन जाते हैं, तो इसको दूसरी माइटोसिस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, जब एक मेल गैमेट एक्सएल को फ्यूज करेगा, यानी कि एक्सएल को फर्टिलाइज करेगा, और ये दूसरा मेल गैमेट यहाँ जो पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करेगा, तब ध्यान से सुनना, ये जो है इतना सा पार्ट एक्सएल और ये एक मेल गैमेट, ये बनाएंगे एम्ब्रियो, ठीक है, और ये जो पार्ट है वो क्या बनाएंगे, इस एम्ब्रियो को फूड देगा, इतना खाना अपने आप में इकट्ठा करेगा कि इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को वो न्यूट्रिशन दे सके। इतनी बात क्लियर है अगर, तो आगे चलते हैं। देखो हमारा ये मेल गैमेट, अब तो समझ में आ गया कि मेल गैमेट क्यों बनते हैं, फीमेल गैमेट क्यों बनते हैं। भाई ह्यूमन में भी तो बनते हैं, ह्यूमन में मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म, ठीक है, और फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम, वो दोनों भी तो फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइज करता है, जो स्पर्म होता है ओवम को फर्टिलाइज करता है, तो क्या बनता है, एक बच्चा बनता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या बनेगा, पहले तो वो बच्चा एम्ब्रियो बनता है ना, यहाँ पर भी एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, और ये इस तरीके से बीज बन जाता है। अब ये ओवरी क्या बनेगी, फिर ये फ्रूट, एडिबल पार्ट जो हम खाते हैं वो बन जाता है। ओके, तो देखो हमारा दूल्हा भी तैयार है, इधर दुल्हन भी तैयार है, बन चुके हैं। अब देखना ये है कि हम इस मेल गैमेट को स्टिग्मा तक कैसे पहुंचाएं। अब देखना ये है, ऐसे थोड़ी ना पहुंच जाएगा कि मतलब कि घोड़ा गाड़ी पहले से ही लगे हुए हैं और बस जाके और क्योंकि हम तो बन गए हैं और लगे हैं और पहुंच गए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये भी किसी ना किसी पॉलिनेटर के थ्रू यहाँ पहुंचेगा। तो पॉलिनेशन को हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस फर्टिलाइजेशन को देख लेते हैं। ओके, ये दोनों में आपने अगर कंपैरिजन कर लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं इसे पूरा मिटा देती हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं मिटा रही, बस ये दे। अब देखो बच्चों, एम्ब्रियो सैक हमारा फीमेल गैमेट ये है, ठीक है, ओव्यूल है ये, और ये है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है, ये फीमेल गैमेट है, ये प्लेसेंटा से अटैच है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब हमें ये नहीं जानना कि कैसे आया मेल गैमेट यहाँ पर,
ये आ गया लो पोलन ग्रेन, ठीक है, यहां पर आ गया। अब मैं इसको ऐसे थोड़ा, ये आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, रुक जाओ मैं इसको यहां बना लेती हूँ, ठीक है। ये क्या है, स्टिग्मा, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, और ओवरी के अंदर मैंने क्या दिखाया है, ओव्यूल दिखाया है। अब आपको देखना है कि कैसे भी करके हमारा मेल गैमेट यहां पर आ गया, यानी कि पोलन ग्रेन ही आया। तो पोलन ग्रेन के अंदर क्या होगा, एक तो ये और दो मेल गैमेट होंगे कि नहीं, प्रेजेंट होंगे। अब देखो ये कौन सी सेल होगी, वेजिटेटिव सेल, और ये मेल गैमेट जनरेटिव सेल, ठीक है, ये टू मेल गैमेट्स है। अब ये यहां आना है, इनको देखो मैं तो इसको भी हटा दे रही हूं, इनको ना यहां आना है, कहां आना है, अल्टीमेटली यहां आना है। अब देखो कहां आना है, चलाजल एंड के पास नहीं, ये चलाजल एंड है, ठीक है, और ये कौन सा है, माइक्रोपाइलर एंड है। आना कहां है, इसको आना कहां पर है, आना है एक्सेल, एक्सेल के पास में फ्यूज करेगा, मैंने जैसे कि आपको बता दिया है, ठीक है। एक्सेल कहां पर होती है, माइक्रोपाइलर एंड पर होती है, ये आपको याद रखना है। एक्सेल हमारी ये बीच वाली सेल है, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, यहां पर मैं दूसरे कलर से आपको, ये आपको मैं ग्रीन कलर से कुछ ऐसी चीजें दिखा देती हूं जो अलग दिखें आपको, इसको बोलेंगे फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस, ये क्या करेंगे, देखो यहां मैंने बस दिखा दिया, अभी तो यहां से आना है तब जाके इनका काम है, ठीक है। अब देखो इमेजिन करो कि ये कोई, जैसे कि ये है, ठीक है, अगर ये लंबाई में बढ़ जाए तो ये लंबा 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 लंबा, जो चौड़ाई में है उससे बिल्कुल लंबाई में बढ़ जाए तो बहुत लंबा ट्यूब जैसा, क्या ये बन नहीं सकता कि गुब्बारा टाइप का हो, वो ट्यूब जैसा बन नहीं सकता, ठीक है। अब ये जो वेजिटेटिव सेल है ना, यही ट्यूब सेल होती है, इससे प्रीवियस वीडियो मैंने बताया भी है। तो ये क्या करेगी, लंबाई में बढ़ जाएगी और ये बहुत जल्दी ग्रो करती है, ऐसे जल्दी जल्दी ग्रो करेगी, ये इतनी जल्दी ग्रो करेगी, यहाँ बन जाएगी। मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ बच्चों इसको, है ना। ये बिल्कुल लंबाई में से ग्रो कर जाएगी इसे यहां आने के लिए, ठीक है, ऐसे। और इसमें प्रेजेंट है दो मेल गैमेट है यहां पर, ठीक है, ये दो, एक मेल गैमेट और ये दूसरा मेल गैमेट। बेटा ये दोनों आते 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 यहां से यहां आएंगे, यहां से यहां आएंगे, आएंगे आएंगे और अल्टीमेटली कहां पर पहुंच जाएंगे, ये यहां पहुंच जाएंगे, पोलन ट्यूब। ये क्या है, पोलन ट्यूब, ठीक है। अब ये यहां आ गए, कैसे आए, ये उधर क्यों नहीं चले गए, आंखें लगी है क्या। तो देखो जो सिनर्जिड सेल है, ये ग्रीन कलर में मैंने जो दिखाई, ये जो दो सेल्स हैं ये सिनर्जिड सेल्स हैं, ये वाली जो सेल है, ठीक है, एक्सेल तो हमारी ये बीच वाली सेल है, एक्सेल तो ये रही, ठीक है, और ये क्या है, जो एक ये और ये क्या है, सिनर्जिड सेल, ठीक है। इन्हीं में क्या है, फिलीफॉर्म अपरेटस लगे हुए हैं। तो जो ऐसे डायरेक्शन दिखाने के लिए, ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस है ना ग्रीन में मैंने दिखाया है, वो डायरेक्शन दिखाने के लिए है, किसको, पोलन ट्यूब को, कि आपको इधर नहीं जाना, इधर आना है, यहां है रानी, यानी कि एक्सेल इधर है। तो हमारा जो मेल गैमेट है ना, ऐसे जो मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट ही तो है, वही ऊपर से आ रहे हैं। अच्छा अब ये मत समझ लेना कि दो इधर है, दो इधर है, तो भैया ये दो ही हैं, मैंने ऐसे दिखाया है कि यहां तक आ गए,
अब ये जो मेल गैमेट है वो अल्टीमेटली यहाँ रानी को फ्यूज कर देगा, यानी कि उसको फर्टिलाइज कर देगा, उसमें फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरा मेल गैमेट कहाँ जाएगा? ये दूसरा मेल गैमेट यहाँ पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा, यहाँ इसका फ्यूजन हो जाएगा। तो देखो एक फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पर हुआ और एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुआ, तो 2 हो गए। अब इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। हुआ ना डबल फर्टिलाइजेशन? ठीक है, अब ये जो है फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा? देखो ये सिनर्जिड सेल्स को ही तोड़ देता है। एक्चुअली में डायरेक्शन तो वही दिखाती है कि इधर नहीं इधर जाना है, तो वो उसी में से घुस जाता है। तो सिनर्जिड जो सेल होती है ना वो तो टूट जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक और है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब ये जो है ना 3 एंटीपोडल सेल, से प्रीवियस वीडियो में सारी डिटेल दी है मैंने यहाँ पर। एंटीपोडल सेल्स ये क्या है? डिजनरेट हो जाती है, ये खत्म हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये माइटोसिस करेगा। किसमें माइटोसिस होगी? माइटोसिस होगी। तो देखो ये माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करेगा, यानी कि कैरियोकाइनेसिस और होगी, कैरियोकाइनेसिस ही होगी। तो यानी कि ये पूरा सेल से भर जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस से भर जाएगा। यस, भर जाएगा। और इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है? न्यूट्रिएंटिव होता है, यानी कि न्यूट्रिएंट बहुत होते हैं इसमें। तो ये माइटोसिस से बिल्कुल बहुत सारा खाना है उसमें होता है, और माइटोसिस कर करके बहुत सारे न्यूक्लियस इकट्ठा करके पूरा भर देगा इसको ये। ठीक है, अब इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? देखो एग सेल्स ने ये फ्यूज कर दिया, एग सेल को इसने फ्यूज कर दिया मेल गैमेट ने, तो इसका क्या होगा? अब बेटा ये ही एम्ब्रियो बनेगा, यही एम्ब्रियो बनेगा। ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। अब आप बोलोगे ना एम्ब्रियो बनेगा, ये शीड भी बनेगा। एक शीड जो होता है ना उसके अंदर एम्ब्रियो होता है। पूरा जो शीड होता है ना वो थोड़ी ना प्लांट बनता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ दिखाऊं, जैसे ये मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, वैसे डायग्राम इतने अच्छे से तो नहीं बनते कर। तो ये मैंने चना लिया है, तो इसमें थोड़ा सा पार्ट ऊपर की तरफ जाता है और थोड़ा सा पार्ट नीचे की तरफ जाता है, ऐसे। ये है एम्ब्रियो, ये है एम्ब्रियो, ये दोनों यहां से यहां तक ये सब मिला के एम्ब्रियो। ये मैंने शीट कौन सा लिया है? ऐसे 2 अलग कर दिए, एक ही को ऐसे 2 में अलग कर दिया। तो यहाँ इस जॉइंट पर हमें क्या मिला है? एम्ब्रियो मिला है। तो यही वो एम्ब्रियो, यही है वो जो एम्ब्रियो बनाएगा। अब एम्ब्रियो में क्या क्या होगा? ये ऊपर प्लूम्यूल और यहाँ रेडिकल। प्लूम्यूल पूरा प्लांट बना देगा जब उसको हम जमीन में दबा देंगे मिट्टी में तो, और रेडिकल रूट बना देगी। ओके, अच्छा ये क्या होते हैं? ये क्या है? ये हम खाते हैं। तो शीड ही तो हुआ ना पूरा, तो ये ओव्यूल ही तो शीड बना, ओव्यूल ही तो शीड बना। ओव्यूल के चारों तरफ जो लेयर होती है, जैसे कि ये है, ये पूरी लेयर देख रहे हो आप, ठीक है? वो क्या है? शीट कोट बना लेगी। ओव्यूल के चारों तरफ जो लेयर होती है वो शीट कोट बना लेती है। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया। ओके, तो इसके आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।